हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। आरेख में दंड छड़ चुंबकों की व्यवस्थाओं के विन्यास दिए गए हैं। प्रत्येक चुंबक का द्विविभ्रुव आघूर्ण NX है। किस विन्यास में नेट चुंबकीय द्विविभ्रुव आघूर्ण का मान अधिकतम होगा? एक में, दो में, तीन में या फिर चार में? तो बच्चों हमें दिए गए हैं छड़ चुंबकों की एक विन्यास दिया गया है। ये हमारे पास है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। और जो चुंबक का हमारे पास है द्विविभ्रुव आघूर्ण है NX है, तो हमें बताना कि इनमें से किस विन्यास में जो चुंबकीय द्विविभ्रुव आघूर्ण का मान सबसे अधिक होगा। तो इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, वो हमारे पास है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है। जिसके लिए जो सूत्र होता है M, कुल M होता है M नेट बराबर है वर्गमूल M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस 2M1 M2 cos थीटा। ठीक है। तो कहा गया है हमारे पास है जो प्रत्येक चुंबक का द्विविभ्रुव आघूर्ण NX है। ठीक है। तो देखो हमें बताना है, तो पहले में देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें हमारे पास जो थीटा का मान है वो है 90 अंश। इसमें देखेंगे तो थीटा का मान है 180 अंश। इसमें देखेंगे तो 30 दे रखा है और इसमें हमारे पास 60 दे रखा है। ठीक है। तो पहले में देखेंगे सबसे पहले जब थीटा का मान हमारे पास है 90 अंश। ठीक है। तो देखो मान लेंगे हमारे पास ये चुंबकीय आघूर्ण है, इनका M है। ठीक है। जो M है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है। तो पहले केस में देखेंगे जब थीटा का मान हमारे पास 90 अंश है, तो जो M हो जाएगा हमारे पास M नेट वो हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण पहले के लिए हमने मान लिया दोनों के लिए M है, तो हो जाएगा M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास है वर्गमूल 2M स्क्वायर और ये अंदर हो जाएगा हमारे पास से 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। तो देखो यहाँ से जो M1 की मान आएगा हमारे पास पहले के लिए, ये हो जाएगा हमारे पास है वर्गमूल है 2M स्क्वायर और 1 प्लस कॉस 90 अंश। ठीक है। थीटा का मान 90 ले रखा हमने, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 90। तो यहाँ से निकी, यहाँ से जो M का मान आ जाएगा M1 का, ये हो जाएगा वर्गमूल 2M। ठीक है। अब देखो दूसरे की बात करें तो दूसरे में हमारे पास जो थीटा है वो है 180 अंश का। ठीक है। तो जो M2 आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास है वर्गमूल 2M स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास है वर्गमूल 2M स्क्वायर 1 प्लस कॉस 180 अंश। तो इसको सिद्ध करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास से 1 प्लस कॉस 180 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा हमारे पास है 0। ठीक है। तो दूसरे में जो M2 का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0। ठीक है। अब तीसरे की देखें। तीसरे में हमारे पास जो थीटा है वो है 30 अंश।
तो जो m3 हो जाएगा वो आ जाएगा वर्गमूल 2m² 1 प्लस cos 30 डिग्री हो जाएगा 30 अंश से। तो ये हो जाएगा हमारे पास है वर्गमूल 2m² 1 प्लस cos 30 का मान है वर्गमूल 3/2। तो इसको सिद्ध करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास है m वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3। ठीक है। और जो m4 के लिए निकालेंगे जब हमारे पास चौथे केस में थीटा का मान 60 डिग्री है 60 अंश है तो m4 तो ये हो जाएगा हमारे पास है वर्गमूल 2m² 1 प्लस cos 60। ठीक है। cos 60 के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है वर्गमूल 2m² और ये हो जाएगा हमारे पास है cos 60 का मान होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा वर्गमूल 2m² और ये 3/2। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास है वर्गमूल 3m वर्गमूल 3m। ठीक है। तो देखो पूछा गया था कि किस विन्यास में नेट चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिकतम होगा। तो देखो सबसे अधिकतम किस में होगा, सबसे अधिकतम होगा हमारे पास है m3 में। ठीक है। जब हमारे पास थीटा का मान है 30 डिग्री तो सबसे अधिक हो जाएगा हमारे पास m3 में, फिर m4 में, फिर m1 में और फिर m2 में। ठीक है। पूछा गया था कि सबसे अधिकतम मान तो m3 में होगा यानी कि तीसरे वाले में, तीसरे में अधिक होगा यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है। तो ये था इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। आशा करता हूँ उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।